उठाना है, संस्कृति का भार उठाना है, सब स्त्रियों ने उठाना है। हमारी बहुत सारी स्त्रियां तो हिम्मत भी नहीं करती है बदलाव की, यही समाज के डर से, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। गृहस्थ जीवन में जब हमने ये सब चीजें नहीं की, मंगलसूत्र नहीं पहना, चूड़ियां नहीं पहनी, बिंदी नहीं लगाई, तो हमको लावड़ीन तक बोला। हमने बोले ठीक है, लावड़ीन तो लावड़ीन, इससे घर के लोग हैं, बड़े लोग हैं, बोलो जो बोलना है बोलो, लेकिन हमको जो सुविधाजनक लगता है, जो सही लगता है वो हम करते हैं। मतलब बदलाव स्त्रियां बर्दाश्त नहीं करती, स्त्रियां ही विरोधक ज्यादा है। जिस तरह से पुरुष एक दूसरे को साथ देते हैं, वैसे स्त्रियां एक दूसरे को साथ क्यों नहीं देती है? स्त्रियों का हमेशा ये रहा है, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। कहीं ना कहीं दूसरों को दोष देने की बदले हमें अपने आप को भी जांचने की जरूरत है। मतलब ये 2600 साल पहले से चला आ रहा है। ये प्रश्न, ये सवाल आज के नहीं है, लैंगिक भेदभाव के या फिर सुविधाजनक जीवन जीने के। पहले जो परिवर्तन हुए हैं उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन नया कुछ आ जाता है तो एक्सेप्ट नहीं करते। पहली संगीति में ये किया, अगर थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करते, ईमानदार होते, निष्ठावान होते, बुद्ध के धम्म को सही तरीके से लोगों के पास ले जाने की मंशा होती, बुद्ध को बदनाम करने की मंशा नहीं होती, तो विनय पिटक में इतनी गड़बड़ियां न की होती। भिक्खुनियों के नियम बोलने के लिए 2-4 भिक्खुनियों को तो बुला लेना था संगीति में, या फिर बोल देना था कि भाई तुम लोगों के नियम थोड़े से गोपनीय होते, क्योंकि बुद्ध ने बोला था उपसंपदा के समय कुछ ऐसे बातें पूछी जाती है भिक्खुनियों को जो कि पुरुष नहीं सुन सकते, इसलिए सीमा के भीतर होता है। पुरुष नहीं आ सकते उसके भीतर में, भिक्खु नहीं आ सकते भीतर में। क्यों? क्योंकि वो स्त्री से संबंधित बातें होती हैं जो किसी और के सामने नहीं की जाती हैं। तो ऐसे बातों के लिए जब बुद्ध ने बोला कि उपसंपदा, ये भिक्खुनियों के जो प्रश्न है वो अलग होने चाहिए, भिक्खु उसमें नहीं जाएंगे, तो फिर संगीति में नियमों को बोलते समय क्यों नहीं बोला कि भाई आप लोग अलग संगीति कर लो ना भिक्खुनियाँ। आज तक 2600 साल के इतिहास में आज तक भिक्खुनियों की संगीति नहीं हुई है। मुख्य रूप से 6 संगीतियों का उल्लेख हमें मिलता है साहित्य में। उन 6 भिक्खुनियों में कहीं भी भिक्खुनियों का प्रतिनिधित्व नहीं, स्त्री का प्रतिनिधित्व नहीं। आज हम बड़ी शिद्दत से महसूस कर रहे हैं कि भिक्खुनियों की संगीति होनी चाहिए, और इसमें अगर उपासक उपासिका संघ हमारे साथ होता है तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी क्रांति होगी। इसका कोई भी विरोध नहीं कर पाएगा। ये बहुत बड़ी क्रांति होगी जो 2600 साल में नहीं हुआ। और मुझे लगता है भिक्खुनियों का इतिहास भारत में लिखने वाली मैं पहली हूँ। मुझसे पहले किसी ने भारत में, किसी स्त्री ने और भिक्खुनी ने भिक्खुनियों का इतिहास नहीं लिखा है। मैंने इतनी छोटी छोटी बातों को खोज के निकाला है, उसमें डाला है, आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। जिन्होंने भी पढ़ा है बोले कि ये दस्तावेज है, ऐतिहासिक दस्तावेज है जो आज तक सामने नहीं आया था। ये बदलाव जब हम करेंगे, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है भारत को प्रबुद्ध भारत बनाने का, यह है ना उद्देश्य हमारा, और इसके लिए हम लोग सब अपने अपने स्किल के अनुसार अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। सबके अपने अपने रोल हैं। कोई उपासक बनकर, कोई सामाजिक कार्यकर्ता बनकर, कोई उपासिका बनकर, कोई अनुयायी बनकर अपना अपना एक इनपुट दे रहे हैं धम्मों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, प्रबुद्ध भारत करने के लिए। उसमें कहीं ना कहीं ये एक जो भूमिका है भिक्खुनी की, ये पीछे रह गई थी, क्योंकि बहुत सालों से 1956 के बाद में हमारी स्त्रियां इसके लिए स्ट्रगल कर रही थी। भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल, बर्मा, ये बहुत सारे ऐसे थेरवादी राष्ट्र है जहाँ पर स्त्रियों को भिक्खुनी बनने नहीं दिया जा रहा है। अब जबरदस्ती बन रही है, और पता है किसके सहयोग से बनी है? अभी
अभी जो नया इतिहास रचा जा रहा है हर देश में, महायानियों के सहयोग से बन रही है। दीक्षा कौन दे रहा है? महायानी। बुद्ध गया में आकर स्त्रियों को भिक्षुनी बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने श्रृंखला नहीं तोड़ी। महायानियों ने 2600 वर्ष से लगातार स्त्रियों को भिक्षुनी बनाने की श्रृंखला जारी रखी है। तो मैं कैसे महायानियों की बुराई करूं? और आज दोबारा थेरवादा देशों में भिक्षुनी संघ फिर से निर्माण हो रहा है, तो ये महायानियों के कारण हो रहा है। तो कैसे वो बुरे लोग हैं जो स्त्रियों को लेके चल रहे हैं? और उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, वो प्रॉपर तरीके से बुद्धा का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके तहत काम कर रहे हैं। और हमने थेरवादा वालों ने क्या किया है? विहारों को मंदिर बना दिया है। सिर्फ घंटे की कमी है, हमने मंदिर बना दिए हैं। और वहाँ पर हमने भिक्षु भिक्षुनियों को पुजारी के रूप में रख दिया है। और कहते हैं सुबह शाम माइक में वंदना बोलो, कोई आए ना आए वंदना बोलो। और परित्राण पाठ के नाम पर अंधश्रद्धा और कर्मकांड फैला है। अपने आप को टटोलने की जरूरत है। इसीलिए बाबा साहब ने बोला कि मैं थेरवाद महायान इसमें नहीं पढ़ता, ये मुझे नहीं मालूम, मैं इसमें से किसी को भी फॉलो नहीं करता हूँ। मैं केवल बुद्धा की जो शिक्षाएं हैं उसको फॉलो करता हूँ। पत्रकार ने बोला था, तो क्या आप इसको आम्बेडकरियान बोलेंगे, नवयान बोलेंगे? बाबा साहब ने बोला तुमको जो बोलना है बोलो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। यानी इतने सारे विचारों को मिलावट करके, लोगों को भ्रमित करके, जो सच है उसको दबाया गया, जिसने अच्छा काम किया उसकी बुराई की गई, और जिसने वाकई में गलत काम किया उसको बहुत ही ग्लोरीफाई किया गया, उसको अच्छा बताया गया। थेरवाद थेरवाद थेरवाद, क्या करना है उसका? बुद्ध के समय नहीं था। मोगलैन ने अपने नाम के आगे थेर नहीं लगाया, सारिपुत्र ने अपने नाम के आगे थेर नहीं लगाया, आनंद ने अपने नाम के आगे थेर नहीं लगाया। और अभी जो देखो वो अपने नाम के आगे थेर लगा रहा है, माँ थेर लगा रहा है। मेरे को 10 साल हो गए, मेरे को 20 साल हो गए। कर क्या रहे हैं? तो कर्मकांड कर रहे हैं। अरे तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तुम्हें चाहे कितना भी समय हुआ हो। वो बुद्ध के समय में भी लिखा हुआ है कि जो आचार्य हुआ करते थे, कभी कभी वो आचार्य को कुछ नहीं आता था, लेकिन जो नया शिष्य बनता था ना सामने, वो उससे ज़्यादा बुद्धिमान होता था। तो हमारी बुद्धिमानी बोलनी चाहिए, हमारा कार्य बोलना चाहिए। तुम कितने साल के, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसका तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे लिंग से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धिवाद का इसका तुम्हारी बुद्धि से संबंध है। और बुद्धि स्त्री पुरुष दोनों में समान है। जिसको अवसर मिलेगा वो आगे बढ़ेगा। बात अवसरों की, और ये लोग हमको अवसर नहीं देना चाहते। उस समय महाप्रजापति को भी अवसर नहीं दे रहे थे। ऐसे ऐसी बातें लिख के रख दी कि जैसे ऐसे लगता है कि महाप्रजापति को मना कर दिया था। नहीं, महाप्रजापति तो बहुत समझदार थी, क्योंकि उसने उस जो बुद्ध बना है ना, उस बुद्ध को उसने बचपन से पाला था, दूध पिलाया था। उससे बेहतर उस बच्चे को कौन जान सकता है? एक माँ ही अपने बच्चे को बहुत बेहतर जान सकती है, वो कितना भी बड़ा हो जाए। उसका कला, गुण, अच्छाई, बुराई सब माँ जानती है। उसने संस्कार दिए थे, उसने सभ्यता सिखाई थी। स्त्रियों का आदर करना उसने सिखाया था बुद्ध को। उसको मना कर रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये था ना कि मेरी माँ महलों से निकलकर कठिन जीवन जी पाएगी क्या? नहीं। लेकिन जब एक एक जाता है ना तो ऐसा ही होता है। लेकिन जब समूह में आदमी जाता है तो उसका प्रभाव अलग ही पड़ता है। आज हम क्यों समूह तैयार करते हैं? छोटा सा भी काम करते हैं तो समूह तैयार करते हैं, संघ बनाते हैं। संघ का एक प्रेशर पड़ता है, उसकी ताकत होती है। तो उस समय महाप्रजापति की भी समझ में आ गया और उन्होंने तुरंत 500 महिलाओं का संघ तैयार कर लिया। और उसने ये भी दिखा दिया कि हम हर तरह के कष्ट सह सकते हैं। नंगे पैर चली, काशाय वस्त्र पहना, सारे गहनों का त्याग कर दिया, सिर भी मुंडा लिया। उसने दिखा दिया कि ऐसी कौन सी बात है जो स्त्री नहीं कर सकती है। क्यों उसकी बार बार परीक्षा ली जा रही है?
बार बार क्यों वो परीक्षा दे? और वो सीता नहीं है जो परीक्षा देने के बाद धरती में समा जाए। ये लड़ने वाली वीरांगनाएं हैं जो धरती में नहीं समाती बल्कि अपने निशान छोड़ जाती है वीर गति को प्राप्त करके, झलकारी जैसे। तो महाप्रजापति ने ये करके दिखाया। उसके पहले वो भद्दा कपिलानी, महाकाश्यप की पत्नी, वो भी गई थी बुद्ध के पास में। बुद्ध ने बोला कि अभी रुको, वो समय नहीं आया है। वो गई, जैन साध्वियों के साथ में रही 4 साल तक। उसके दिमाग में नहीं आया कि संघ तैयार करना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। बिना स्ट्रगल के क्या मिलता है? कि महाप्रजापति ने स्ट्रगल किया। 500 महिलाओं को तैयार करना कोई मामूली बात है क्या? वो तभी के तभी जाकर मीटिंग बुलाती है और महिलाओं को बोलती है कि बुद्ध ने सभी वर्णों के पुरुषों को संघ में प्रवेश दिया है, यहाँ तक कि अछूतों को भी दिया है, तो हम स्त्रियों को क्यों नहीं देंगे? क्या हमें दिमाग नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है? हम ये साबित करके दिखाएंगे कि हम हर तरह से योग्य और सक्षम हैं। बाकी लोगों को तो ऐसे ही प्रवेश मिल गया, काश्यप को ऐसे प्रवेश मिल गया, जो फेल हुए थे फेलियर लोगों को प्रवेश मिला संघ में। लेकिन महाप्रजापति और 500 शाक्य महिलाएं ये पास होकर संघ में प्रवेश की थी। आपको मालूम होगा नालंदा यूनिवर्सिटी में 6 दरवाजे थे, 6 दरवाजों पर 6 द्वारपाल थे जो भिक्खु हुआ करते थे, बहुत विद्वान, और वो प्रवेश पाने वालों का इंटरव्यू लेते थे। जो इंटरव्यू में पास होता था उसी को नालंदा यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता था। तो हमारे ये महाप्रजापति गौतमी और वो 500 महिलाएं ये परीक्षा पास करके संघ में आई थी। पहले के भिक्खुओं की तरह नहीं जो फेल हो गए, बुद्ध से हार गए और फिर प्रवेश पाए। मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं ऐसे उदाहरण देखती हूँ ना, तो लगता है कि स्त्रियाँ अवसर मिले तो हर परीक्षा पास कर लेती है, बस उसको मिलना चाहिए। लेकिन क्या कर दिया है हमारे लोगों ने? पुरुषों का ये काम है, स्त्रियों का ये काम है। पुरुष पैसा कमाएगा, वो शादी के इसमें भी बोलते हैं ना शपथ, हाँ, पुरुष पैसे कमा के लाएगा और ये पैसों का संरक्षण करेगी। स्त्रियां क्यों नहीं कमा सकती? हमको अवसरों से वंचित रखा गया। लेकिन जब जातिवाद की बात आती है तो हमारे समाज के सारे पुरुष एक मत हो जाते हैं। हाँ, हमको अवसर नहीं दिए गए, हमको आरक्षण से अवसर मिल रहा है अपनी प्रगति करने का। वही बात स्त्रियों के संदर्भ में क्यों नहीं सोची जाती कि स्त्रियों को क्यों हमने रोटी बनाने के लिए घर पे रखा है? माँ बूढ़ी हो जाती है, बच्चे को रोटी खाना है, तो माँ से काम नहीं हो रहा तो माँ बोलती है मेरे बेटे के लिए बड़ी लड़की देखनी है। क्यों? अभी रोटी बना के नहीं हो रही तो दूसरी महिला आएंगी रोटी बनाने के लिए घर पे। रोटी बनाने के लिए शादी करके देते बेटे की। अभी क्या हो गया है कि स्ट्रगल इतना बढ़ गया है, आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो बोलते नौकरी वाली बहू चाहिए, पढ़ी लिखी भी चाहिए, नौकरी वाली भी चाहिए, लेकिन फिर भी वो घर का काम करेगी। कैसा है? मतलब उसकी जो योग्यताएं हैं स्त्रियों की, देखो कितनी मल्टीटास्किंग है। मैं जब मुंबई के लोकल में बैठती हूँ ना, सुबह शाम को, तो ऐसी महिलाएं बहुत दिखती है। मैं उनसे बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कितने बजे उठे थे सुबह, तो बोलते हैं हम 5 बजे से उठे। क्या क्या किया? तो बोले 5 बजे उठकर हमने खाना बनाया, झाड़ू पोछा किया, सब काम किए, सासू माँ को भी टिफ़िन दिया, बच्चों को स्कूल के लिए टिफ़िन दिया, उनको तैयार किया और अपना खुद का भी टिफ़िन बनाया और फिर निकले। फिर हमने 7:30 बजे की लोकल पकड़ी। अब दिन भर काम किए हमने 8 घंटा, और अभी शाम को जाकर क्या करोगे? तो शाम को जाकर फिर खाना बनाएंगे, जो बर्तन पड़े होंगे वो करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पगार का काम नहीं करती है तो नौकर भी नहीं रख सकती है, छोटी मोटी प्राइवेट जॉब करती है महिलाएं। कितनी मल्टीटास्किंग है और हम कितना उसको इज्जत देते हैं। कैसे कैसे मुहावरे बने हैं महिलाओं पर। महिलाओं की क्या बोलते हैं, अकल घुटने में होती है, ऐसे मुहावरे बने हैं। अरे अकल घुटने में होती तो इतना टेस्टी टेस्टी खाना कैसे बना के देती? जला भुना खाना देती ना। घुटने में अकल है इसलिए अच्छा खाना बनाती है। घुटना अच्छा होता है, घुटना अच्छा होता है और इसीलिए फिर बुढ़ापे में फिर घुटना काम ही नहीं करता है। क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ हो गया सब काम करने में।
तो हमारी जो मेंटालिटी है वो स्त्रियों के बारे में इतनी दुय्यम दर्जे की है, हम बहुत गहराई से नहीं सोच पा रहे। सोचने की ज़रूरत है। बहुत लोग बोलते हैं महिलाओं को भाषण दो, महिलाओं को धम्म बताओ, महिलाओं को, अरे तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो, तो जो बात उनको सुननी है वो तुमको भी सुननी है। बच्चा पैदा हुआ है तो केवल वो माँ नहीं बनी है, आप भी बाप बने हो ना। तो बच्चे को पालना है तो मिलकर पालना है। ध्यान वो अकेले नहीं रखेगी, तुमको भी रखना है, और तुम्हारी दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है, क्योंकि वो अभी अभी माँ बनी है तो उसका भी ध्यान ज़्यादा रखना है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। महिला दिवस पर मैंने बहुत सारे मुद्दे महिलाओं पर बोले हैं, काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों से बात करके इस मुद्दे पर। और आशा करती हूँ कि मैंने जो आगे के लिए बोला है कि भिक्खुनी की ये संगीति होनी चाहिए, नियमों पर विचार होना चाहिए, आज के संदर्भ में, आज के परिप्रेक्ष्य में कौन से बदलाव की ज़रूरत है और कैसे हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं ताकि हम इस राष्ट्र को प्रबुद्ध राष्ट्र बना सके और सभी बुद्धिमान लोगों का, बुद्धिजीवियों का ये राष्ट्र होगा। तो मुझे लगता है सामाजिक न्याय के लिए हमारा संघर्ष कम हो जाएगा, है ना। जितने ज़्यादा प्रज्ञावान लोग होंगे तो वो अन्याय नहीं करेंगे, उनके मन में करुणा के और मैत्री के भाव जगेंगे तो वो किसी के साथ भेदभाव और अन्याय नहीं करेंगे, क्राइम कम हो जाएगा। तो इस उदात्त हेतु से हम सबको एक आना है, मिलकर काम करना है। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोगों ने मुझे बड़ी गंभीरता से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और जो संगोष्ठी है, संगोष्ठी के सारे कार्यकर्ता जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, बोलने का मौका दिया, उनके बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हुए मैं रुकती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।